नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं दी एज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है, जहां पर राजनीति से नीतियों तक, अर्थव्यवस्था से आम जनजीवन तक और सड़क से संसद तक की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें पेश होंगी हमारी खास रिपोर्ट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी आज मणिपुर के चुराचांदपुर पहुंचे। इसी के साथ पीएम मोदी मणिपुर का दौरा करके चुराचांदपुर और इम्फाल में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत की। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने 8,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी की। तो वहीं मणिपुर के चुराचांदपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर के जज्बे को सलाम है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। आप लोगों का प्यार कभी नहीं भूल सकता। आपको बता दें कि मणिपुर में 2 साल पहले जातीय हिंसा भड़कने के बाद पीएम मोदी का ये राज्य का पहला दौरा है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने चुराचांदपुर और इम्फाल दौरे पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का मणिपुर जाना स्वागत योग्य है, लेकिन असली मुद्दा वोट चोरी का है। उन्होंने केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधते हुए सवाल किया कि पीएम राज्य में हालात सामान्य करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरे को प्रतीकात्मक और अपमानजनक बताया, जबकि महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे देर से उठाया गया कदम कहा और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को बहुत पहले ही मणिपुर जाना चाहिए था। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को दुबई में एशिया कप का मुकाबला होना है। इससे पहले देश में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष केंद्र सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा रहा है। तो वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब एसीसी या आईसीसी द्वारा बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं तो देशों के लिए उनमें भाग लेना मजबूरी और जरूरत बन जाती है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उन्हें मैच छोड़ना होगा और दूसरी टीम को अंक मिलेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एशिया कप 2025 में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान के साथ मैच करवाने की आखिर क्या जरूरत है। सारा देश कह रहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए, फिर ये मैच क्यों करवाया जा रहा है। मेघालय के मशहूर राजनेता और 4 बार के मुख्यमंत्री डोनबा डेट वेल्सन लपांग का शुक्रवार शाम को शिलोंग के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो 93 साल के थे। उनके परिवार ने बताया कि वो लंबे समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। मेघालय सरकार ने उनके सम्मान में सोमवार को राजकीय अंतिम संस्कार करने का ऐलान किया है। कर्नाटक के हासन जिले में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। मोसले होसल्ली गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 373 पर एक तेज रफ्तार ट्रक भीड़ में घुस गया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 से ज्यादा लोग घायल हैं। सभी का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। बता दें कि शुक्रवार देर रात को जुलूस के दौरान डीजे की धुन पर लोग नाच रहे थे, तभी हासन से होलेन रसीपुरा जा रही एक ट्रक अचानक नियंत्रण खो बैठा। ट्रक ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर डिवाइडर पार करके सीधे जुलूस में जा घुसी। कुछ ही पलों में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। तो वहीं दक्षिण क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक बोरलिंगिया ने बताया कि हादसे की वजह ट्रक चालक की लापरवाही है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और पंजाब के पूर्व डीजीपी जूलियो रिबेरो ने आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा को धमकाने के मामले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की कड़ी आलोचना की है। रिबेरो ने महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी डी शिवानंद की किताब द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड के लोकार्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह घटना राज्य के सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लिए सबक है। उन्होंने ये साफ किया है कि आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा सिर्फ उन्हीं कानूनों का पालन कर रही थी जिन्हें सरकार ने खुद बनाया है। रिबेरो ने तीखे शब्दों में कहा, अगर आपको ये कानून पसंद नहीं है तो उन्हें बदल दे। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने जदगुरु रामभद्राचार्य के बयान पर नाराजगी जताई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि जैसा कि विदित है कि आए दिन सुर्खियों में बने रहने हेतु विवादित बयानबाजी करने वाले कुछ साधु संतों को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान के निर्माण में रहे उनके अतुल्य योगदान के बारे में सही जानकारी नहीं है। इसके कारण उनको इस बारे में कोई भी गलत बयानबाजी आदि करने के बजाय अगर वह चुप रहे तो ये उचित होगा। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर नया दावा सामने आया है। इस हादसे में फ्लाइट में सवार 242 यात्रियों में सिर्फ एक शख्स
जिंदा बचा था। शुरुआत में हादसे के लिए पायलटों को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन अब अमेरिका के सीनियर अटॉर्नी माइक एंड्रयूज ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। एंड्रयूज ने दावा किया है कि दुर्घटना पायलट की गलती नहीं बल्कि विमान में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई थी। उन्होंने कहा कि पानी के रिसाव में शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिससे फ्यूल स्विच अपने आप बंद हो सकता था। एंड्रयूज ने ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर सार्वजनिक करने की भी मांग की है। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सरकार ने सभी दवा कंपनियों को नई जीएसटी व्यवस्था के तहत 22 सितंबर 2025 में दवाओं, फॉर्मुलेशन और मेडिकल डिवाइसेस की एमआरपी में बदलाव करने का आदेश दिया है। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी ने कहा है कि जीएसटी रेट्स में कमी का फायदा ग्राहकों और मरीजों को मिलेगा। सरकार ने यह दावा कंपनीज की डीलर्स, रिटेलर्स, स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर्स और सरकार को नई जीएसटी दरों और अपडेटेड एमआरपी के साथ नई प्राइस लिस्ट या सप्लीमेंट्री प्राइस लिस्ट जारी करने को कहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग का मामला सामने आया है। उनके बरेली स्थित निवास पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। इस हादसे की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने की है। अब इस मामले में दिशा पाटनी के पिता का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने प्रेमानंद महाराज के संग विवाद मामले में अपनी बेटी खुशबू पाटनी का बचाव किया है। दिशा के पिता ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि इतना बड़ा हमला उनके घर में किया गया। उनकी बेटी ने किसी भी संत का अपमान नहीं किया है। रिलायंस फाउंडेशन द्वारा जामनगर, गुजरात में संचालित वनतारा वन्यजीवन केंद्र के मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने कहा कि इस कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने सीलबंद लिफाफे में पेनड्राइव के साथ रिपोर्ट पेश की है, जो इसे स्वीकार किया जाता है और इसे रिकॉर्ड में दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन स्थित कलाबन गांव में हाल ही में भारी बारिश के बाद जमीन धंसने की घटना सामने आई है। इस प्राकृतिक आपदा के चलते गांव के लगभग 700 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, तो वहीं करीब 95 आवासीय भवनों में दरारें आ गई हैं, जिससे लोगों के घर अब रहने लायक नहीं हैं। तो वहीं अब प्रभावित लोगों को तत्काल सुरक्षित आश्रय स्थलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। बिहार में इन दिनों मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। प्रदेश में कई जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। पटना में बादलों की मौजूदगी तो बनी हुई है, लेकिन उमस और गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल सकी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 3 दिनों में तापमान में गिरावट तो जरूर होगी, लेकिन भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थितियां लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। इसी को देखते हुए विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इजराइल ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए उस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। इजराइल ने कहा कि पाकिस्तान इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन उनकी धरती पर मारा गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। दरअसल पाकिस्तान ने कतर में इजरायली हमले की निंदा की और पूछा कि विदेशी धरती पर आतंकवादी को निशाना क्यों बनाया गया। इस पर इजरायली राजदूत ने तीखा जवाब देते हुए पाकिस्तानी प्रतिनिधि की बोलती बंद कर दी। इजरायली प्रतिनिधि डैनी डैनन ने कहा कि जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया गया था, तब ये सवाल क्यों नहीं पूछा गया था कि विदेशी धरती पर एक आतंकवादी को क्यों निशाना बनाया गया। रूस के कामचटका क्षेत्र में पूर्वी तट के पास शनिवार को 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप रूसी शहर पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचतस्की से 111 किलोमीटर यानी कि 69 मील पूर्व में कामचटका क्षेत्र में प्रशासनिक केंद्र में 39.5 किलोमीटर की गहराई पर आया। तो वहीं भूकंप के बाद कामचटका क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया है। उन्होंने शुक्रवार 12 सितंबर को देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली। नेपाल में चले जनजी प्रोटेस्ट को लेकर पूर्व पीएम केपी ओली शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते अब सुशीला कार्की को नेपाल की कमान सौंपी गई है। तो वहीं पड़ोसी देश में नई सरकार का गठन होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि उनकी ओर से लगाए गए टैरिफ से भारत के साथ रिश्तों में तनाव आया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि रूसी तेल खरीद के लिए टैरिफ लगाने से भारत और अमेरिका के बीच दरारें पैदा हो गई हैं। दरअसल ट्रंप ने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में भारत पर टैरिफ और संबंधों में तनाव पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत रूसी तेल का एक बड़ा ग्राहक है। मैंने इसे रोकने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगाया।
क्योंकि वे रूस से तेल खरीदते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ी बात है और इससे भारत के साथ रिश्ते में दरार पैदा होती है। अडानी पावर बिहार में 3 अरब डॉलर यानी करीब 26,482 करोड़ रुपए के निवेश से 2,400 मेगावाट का आधुनिक बिजली संयंत्र लगाएगी। अडानी ग्रुप की कंपनी ने शनिवार को बयान जारी कर बताया कि इस परियोजना के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के साथ 25 साल का विद्युत आपूर्ति समझौता किया गया है। इसके तहत भागलपुर जिले के पीरपैंती में प्रस्तावित संयंत्र से राज्य को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अपनी बोर्ड मीटिंग में कई सारे अहम फैसले लिए हैं, जिसमें एक ये फैसला भी लिया गया है कि अब बड़ी वैल्यूएशन वाली कंपनीज भी कम साइज के आईपीओ मार्केट में ला सकेंगी। सेबी ने कहा कि अगर लिस्टिंग होने के बाद कंपनीज का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है तो वह अब अपने आईपीओ में अपनी पूंजी का न्यूनतम 2.5% हिस्सा बेच सकेंगी, जो मौजूदा समय में 5% है। मतलब कि सेबी ने इसे 5% से घटाकर 2.5% कर दिया है। सेबी ने कहा कि इससे बाजार के लिए बड़ी मात्रा में शेयर्स को खरीदना आसान हो जाएगा। टीवीएस मोटर कंपनी ने भारतीय बाजार में जुपिटर 110 स्कूटर का एक नया स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है, जिसे स्टार्डर्ड ब्लैक स्पेशल एडिशन नाम दिया गया है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 93,031 रुपए है और इसे टॉप स्पेक डिस्क SCX वेरिएंट से ऊपर रखा गया है। इसी वजह से ये स्कूटर का सबसे महंगा मॉडल भी है। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की रोजाना खबरों के लिए शाम 7 बजे हमारा हिंदी बुलेटिन जरूर देखें।